नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशनल पर्पज के लिए है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। रिस्क रिवार्ड के हिसाब से पेपर ट्रेड में जाएं। आज बात करेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मारुति, कोटक, टाटा मोटर्स और कुछ ऐसे स्टॉक्स कि उनके आने वाले दिनों में स्मार्ट मनी के हिसाब से क्या क्या पॉसिबल सिनेरियो हो सकते हैं। ठीक है ना, तो चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं आज निफ्टी बैंक निफ्टी ने क्या किया। और सबसे पहले निफ्टी को देखेंगे, निफ्टी ने क्या किया आज। निफ्टी का चार्ट ये रहा। निफ्टी आ जाओ। अच्छा ठीक है, कल मैंने आपसे बोला था कि ये अगर आपको इस रेंज में मिले तो आप इस रेंज में आपको मिले तो बेरिश ट्रेड में आप पेपर ट्रेड डाल सकते हैं। लेकिन इसमें ओपन ही जो है ना, उस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर किया और ऊपर ही क्लोजिंग कर दी है। और अब इसमें ऊपर से यहाँ से कोई ट्रेड नहीं बन रहा। अगर आपको ट्रेड में से एक्टिव होना है तो आपको इसके हाई पे जाना पड़ेगा और स्टॉप लॉस हाई के ऊपर और एंट्री आपकी ये, ठीक है ना, एक्सट्रीम पे जाना पड़ेगा। और एक्सट्रीम पे बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि इस हाई के ऊपर क्लोजिंग अगर मिल गई तो इस ट्रेड को छोड़ देना है। हाई है हमारा 875, ठीक है ना, 875.25। यही चीज ध्यान रखनी है कि उसको क्लोजिंग कर देगा फिर तो फिर नीचे मतलब कि फिर इसका नया इंडस्टमेंट लेवल वगैरह लगाएंगे। और अगर यहाँ पे मिलता है, प्राइस एक्शन मिल रहा है आपको, तो आप इस ट्रेड में बैठ सकते हैं, वो भी पेपर ट्रेड के। अच्छा टारगेट मिलेगा। हाँ, 1000 पॉइंट के टारगेट है। देखें, अभी तो कंसोलिडेशन फेज में चल रही है निफ्टी और नेक्स्ट टाइम लाइन पे ही हमको वो तो ज्ञान का हो गया। स्मार्ट मनी के हिसाब से अभी थोड़ा कंसोलिडेशन, फर्स्ट पीवाई से ही रिवर्स हुआ है। पीवाई पे हमें एक स्वीप यहाँ मिला था, अगेन इसको फेल नहीं कर रहा तो थोड़ा बुलिश ही लग रहा है। देखते हैं कल क्या पॉसिबल सिनेरियो इसमें होंगे। अभी तो ये इसमें कोई सेटअप बन नहीं रहा। और अब जब तक हमारे को एक्सट्रीम पीवाई नहीं जाता, हम सैलून राइस पे जाएंगे इसमें, ठीक है ना। देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ। बैंक निफ्टी में इसने हमको 724, इसको ऐसे बढ़ाते हैं क्या, कैसे बढ़ेगा। कल ये सेटअप दिया था आपको, क्या ये एक्टिव हुआ ये देखना है। एक्टिव हो गया 778 और 718, इसको ऐसे कर लेता हूँ। 778 और 718 पे सेटअप था हमारा ये। अब हाँ, ये देखो सही है बिल्कुल। और इसमें एंट्री बन गई, मल्टीपल टैप किए इसने, एंड ओपन ही इसने यहाँ किया इस ऑर्डर ब्लॉक पे, और ऑर्डर ब्लॉक को क्रॉस नहीं कर पाया। और ये एंट्री इसने यहाँ पर हमको कंफर्म कर दी। ये यहाँ से देखे, ये टैप करके ये एंट्री परफेक्ट है। और अभी ये देखना है क्या ये इसके हिसाब से चलेगा, क्योंकि ये बीच वाले ट्रेड ना, एक्चुअल में मेन ट्रेड तो हमारा इसके अंदर मैंने कहा चलो बीच में से भी कोई ट्रेड पकड़ में आ जाए, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ। आज कंसोलिडेशन में ही रहा सारा। और अगर ऊपर मिल रहा है आपको तो ऊपर के लिए आप इसमें जा सकते हैं, एक्सट्रीम से ही बनेगा शॉर्ट।
मैं दोनों लगा देता हूँ आपको, जोन सा पकड़ में आ जाए वो ले लेना। ठीक है ना, ये बन जाएगा। ठीक है, इसको छोटा ही कर देते हैं, वापस यहीं पे कर देते हैं इसको, इसी में एडजस्ट कर देते हैं इसको भी, पता रहेगा हमको बस। हाँ ठीक है, आज कंसोलिडेशन में रहा बैंक निफ्टी, थोड़ा गैप अप तो दिया। देखते हैं फिर निफ्टी में क्या हुआ। फिर निफ्टी में भी इसने ये मार्क किया हुआ था कि मैंने कहा अगर यहाँ से डाउन मिले तो ले लेना, कोई आया ही नहीं, इसी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ही घूमता रहा और क्लोजिंग ऊपर दी है। अब इसमें नेक्स्ट आप जा सकते हैं अगर, क्योंकि अब फेल हो चुका है तो इसमें काम नहीं होगा। अब इसमें आप जाएंगे तो यहाँ पे क्लोजिंग है 600 की और यहाँ आ रहा है 691। ये बनेगा नेक्स्ट वही, इस ऑर्डर ब्लॉक पे बनेगा आपका। ठीक है, अभी कोई परफेक्ट ट्रेड नहीं है, मैं सोच रहा था बीच में से कोई ट्रेड पकड़वा दूं। परफेक्ट ट्रेड ये वाला है, सबसे ऊपर वाला। कोफोर्ज में देखते हैं, कोफोर्ज में इंडोसमेंट लेना है, जब तक इंडोसमेंट नहीं लेगा तब तक कुछ नहीं कह सकते। ये ऊपर भी भाग सकता है यहाँ से, अब ये फ्री है ऊपर जाने के लिए, लेकिन जब इंडोसमेंट ले लेगा तो ये फिर हमारे पीओआई हमारे वर्क करने चालू कर देंगे। इन्फोसिस में देखते हैं, इन्फोसिस में अभी इंडोसमेंट इसने नहीं लिया और हाई भी नहीं तोड़ा अभी, इंडोसमेंट लेवल ये है, तब तक इंडोसमेंट नहीं लेता ये कुछ भी कर सकता है, कंसोलिडेट अप या इंडोसमेंट। ठीक है ना। कोटक, कोटक में ये एंट्री बन चुकी है, एंट्री तो एक्चुअल में यही है जो एक्टिव हो चुकी है, और एक ये सेकंड सेकंड मल्टीपल एंट्री इसमें बनेंगी। अब एक एंट्री ये बन चुकी है इसकी, और इसके बाद अभी यहाँ पे कोई नहीं है। थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे होगा तो यहाँ पे एक मल्टीपल एंट्री और क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, उससे आपको पता भी चलेगा कि एक ट्रेड में मल्टीपल एंट्री कैसे बनती है। ठीक है ना, जैसे हमारा ये सेटअप यहाँ से चल रहा है, फर्स्ट एंट्री हमारी ये हो गई, सेकंड एंट्री हमारी ये हो गई, और अभी ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा सप्लाई डिमांड यहाँ पे क्रिएट हो रही है, उस हिसाब से ये थर्ड एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। और ये एक एंट्री बनी और ये एक इसने लो बनाया, और जब ये लो बना दिया और उसके नीचे ट्रेड हो गया तो जो हमारा ये वाला एंट्री बनी थी इसका स्टॉप लॉस कोस्ट टू कोस्ट आ जाना चाहिए आपका। ठीक है ना। और अभी जब इस लो के नीचे से निकलेगा तो इस सेकंड एंट्री का भी स्टॉप लॉस और इसका स्टॉप लॉस हम यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है ना। रिलायंस में देखते हैं, रिलायंस में कल मैंने बोला था कि अगर इसके आसपास आपको मिले तो हम यहाँ से एक बैरिश एंट्री बना सकते हैं, लेकिन इसने गैप अप, इसी ऑर्डर ब्लॉक को गैप अप दिया और गैप को देकर इसने बॉस कर दिया, यानी कि बुलिश बुलिश सिनेरियो क्रिएट किया इसने। ठीक है ना, बुलिश सिनेरियो क्रिएट तो कर दिया, अब बुलिश होने के लिए इसको वापस यहाँ आना पड़ेगा 2341, और अभी चल रहा है 2378, तो ये मैंने काटा मार दिया, यानी कि ये वाला हम हटा देंगे अभी। ठीक है ना। और इसमें ये एक फायदा होता है स्मार्ट मनी में, आपके स्टॉप लॉस नहीं जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि ये वैलिड है या ये ट्रेड वैलिड है या अनवैलिड है। ठीक है ना। अब इसका हमने इस हाई के हिसाब से ये इंड्यूसमेंट लगाया, तो सबसे पहले इसको ये इंड्यूसमेंट लेना चाहिए। जब तक इंड्यूसमेंट नहीं लेता तब तक ये फ्री है, हायर हाई और भी बना सकता है। तो जैसे जैसे अगर ये विदाउट इंड्यूसमेंट ऊपर जा रहा है तो हमारा इंड्यूसमेंट लेवल भी ऊपर
जाता रहेगा, ठीक है ना। और अगर ये कल इंड्यूसमेंट ले लेता है तो हमारा ये पीओआई वर्क करना चालू कर देगा। इसका एक ही लास्ट एंड एक्सट्रीम पीओआई है, डिसीजनल भी यही है, लास्ट भी यही है, ठीक है ना। तो इंड्यूसमेंट लेने के बाद हम इसका यहाँ पर वेट करेंगे और फिर सेटअप बनाएंगे नीचे से बुलिश ट्रेड का, ठीक है ना। मारुति को देखते हैं। मारुति हमारा बुलिश है और ये हमारा नीचे से आ रहा है, ठीक है ना। और इसमें मल्टीपल एंट्री क्रिएट हो सकती है, और एक एंट्री मैंने ये कल शायद कल करी है या आज क्रिएट करने की कोशिश की है कि हमें इस ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री हम एक और ले सकते हैं। फिर जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसमें मल्टीपल एंट्री बनती चली जाएंगी। जैसे एक एंट्री यहाँ इस इसके ये इस ऑर्डर ब्लॉक पे बनती, फिर नेक्स्ट एंट्री यहाँ बनती, फिर नेक्स्ट एंट्री हमारी ये इसके आसपास बनती, और अब यहाँ बनी है। तो ऐसे ही एक ट्रेड में हम मल्टीपल 3 एंट्री 4 एंट्री बना सकते हैं आराम से, और स्टॉप लॉस इनका ट्रेल करते रहेंगे, ऊपर होता रहेगा, ऊपर होता रहेगा, ऊपर होता रहेगा, ठीक है ना। टीसीएस को देखते हैं। टीसीएस ने इंड्यूसमेंट लिया है, ठीक है ना। इंड्यूसमेंट लिया है, एक मिनट अभी बड़ा करके देख लेते हैं। इंड्यूसमेंट प्रॉपर, हाँ इंड्यूसमेंट ले लिया, ओके। और इंड्यूसमेंट लेने के बाद अभी थोड़ा सा पुल बैक लेगा और फिर ये हमारा एसपीआई पे आना चाहिए, एसपीआई पे आना चाहिए और एसपीआई पे आना चाहिए, ठीक है ना। टाइटन, टाइटन को अभी ये बुलिश है टाइटन, और इसने ब्रेक किया स्ट्रक्चर को, इंड्यूसमेंट लेवल मार के एक ही पीवाई बना इसका, ठीक है ना, एक्सट्रीम लास्ट। तो जब तक इंड्यूसमेंट नहीं लेता तब तक ये फ्री है, इंड्यूसमेंट लेने के बाद इसको पीवाई पे आना चाहिए और पीवाई के बाद फिर ऊपर जाना चाहिए। विप्रो, विप्रो डेली चार्ट पे है, डेली चार्ट पे चलते हैं। विप्रो, हाँ ठीक है, विप्रो निकल चुका है, ठीक है ना। और ठीक ठाक दे रहा है अपने पैसे, जो भी देगा। इसका टारगेट क्या है? टारगेट ज्यादा तो है नहीं, 59.50, और ये यहाँ से निकल चुका है अपने, और ऐसे घूमता। हाँ, इसमें मल्टीपल एंट्री आप बना सकते हो। तो मल्टीपल एंट्री के लिए अभी कोई नहीं बन रही इसके अंदर, हाँ ठीक है। जैसे बनेगी मैं बताऊंगा कि कहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन अब इसको क्योंकि ये पिछले स्विंग से ऊपर निकल चुका है, तो जिसने भी जो भी पेपर ट्रेड में होंगे अपना ये स्टॉप लॉस जीरो कर ले। स्टेट बैंक, स्टेट बैंक नीचे आ रहा है और इसका कोई ट्रेड एक्टिव नहीं हुआ। एक्चुअल में इसका ये एक्सट्रीम पीवाई से लेना हमको। एक्साइड, एक्साइड बुलिश है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया इसने परसों, और इसको इंड्यूसमेंट लेवल लगाया हुआ है ये 270 का, ये लेगा। उसके बाद एक्सट्रीम पीवाई है, उसके बाद ये बुलिश है। अल्ट्राटेक, अल्ट्राटेक, अल्ट्राटेक का यहाँ पर हमने इंड्यूसमेंट लगाया था जो कि इसने कल ले लिया। इंड्यूसमेंट के बाद थोड़ा पुल बैक ले रहा है, और इसके बाद इसका एक ही एक्सट्रीम पीवाई है, इसको लेना चाहिए, ठीक है ना। इसको लेके फिर ये बुलिश होगा, ऑलरेडी बुलिश है। ऑलमोस्ट तीनों इंडेक्स चारों और आपके सारे स्टॉक्स हो गए। तो देखते हैं कल कैसा मूवमेंट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।